केवल और केवल केवल और केवल पूरे विश्व में सनातन संस्कृति ऐसी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। नवरात्रों में बेटी की पूजा की जाती है। अभी हमारे साथ में साध्वी प्राची जी। जिस तरह का माहौल चल रहा है, खासकर सबसे पहले मैं चालू करूंगा बात है जो बिहार में एक महिला की बात आती है जो है भी नहीं, मोदी जी की मां पर एक अभद्र टिप्पणी की जाती है स्टेज से जनसभा में। सबसे पहले इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष को ज्ञान नहीं है कि सत्ता का विरोध कैसे किया जाए। ये केवल और केवल मोदी जी को टारगेट करते हैं। मोदी जी की अच्छी बातों का समर्थन करिए और शर्म करो विपक्षियों। तुमने मोदी जी की जिन माता जी का स्वर्गवास हो चुका, उनकी वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। विदेशों में भी थू-थू हो रही है इनकी। कितनी गंदी राजनीति, कितनी ओछी राजनीति विपक्ष कर रहा है। इससे ज्यादा घटिया स्तर हिंदुस्तान के अंदर राजनीति का हो नहीं सकता जो इस समय विपक्ष कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बना खासकर भारत में, जो भगवत कथा को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसको एक प्रकार से बोल सकते बढ़ावा दिया। इस विषय को एक प्रोपेगेंडा बना। पूरे इस विषय को कैसे देखती हैं आप? कौन सा विषय? जो एक भगवत कथा को लेकर जातिगत वाला मामला आया था। देखिए, ये तो इनकी फितरत है अखिलेश यादव जी की कि स्थिति देश में ये चल रही है ना, इनको विपक्ष में जितने चेहरे हैं, इनको कुर्सी कभी मिल नहीं सकती। ना उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, ना प्रधानमंत्री की कुर्सी। तो ये कुर्सी तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार। इतनी घटिया राजनीति मैं कह रही हूँ, इतना गंदा स्तर राजनीति का विपक्ष बना रहा है कि बहुत शर्मसार राजनीति है। आजकल जैसा कि चला है, खासकर साधु संत की टिप्पणी को क्या बढ़ा चढ़ा कर दिखा एक आज, जबकि अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए या सोशल में कोई भी कुछ बोल देता, ऐसे में अगर कोई साधु संत अपनी बात रखते हैं आमजन के सामने तो उसको इतना क्यों हाइप बनाई जा रही है कि उसके पीछे विवाद तैयार किया। ऐसा नहीं लगता कि विवाद है नहीं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, जो बात सच है कथाकार वही कह रहे, कोई गलत नहीं कह रहे। आखिर केवल नेता ही दिमाग रखते हैं क्या? देश को जोड़ने का काम नेता जो होता है वो कैंची का काम करता है और संत सुई का काम करता है। ये अपने स्वार्थ के लिए गंदी राजनीति, और किसी भी हद तक जा सकते हैं नेता, लेकिन संत क्योंकि सुई का काम करते हैं, वो देश को जोड़ने का काम करते हैं। और देश में मर्यादा कैसे रहा जा सकता है, समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ा। एक हिंदुत्व की बात आती है, पड़ोसी देश जैसा सुना नेपाल में जैसे कहीं ना कहीं उद्गम हुआ है, जैसा कि हिंदुत्ववादी सोच का एक, जैसे कि वहां पर सब कुछ पलट गया, लेकिन एक हिंदूवादी खासकर जो पहले के थे ओली, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में आप कह सकते हैं कि भारत पर हमेशा टिप्पणी किया करते, लेकिन अब जो हुआ तो अब कैसे नेपाल और भारत को, खासकर वहां पर हिंदू हैं, तो कैसे देखते हैं रिश्तों को? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ विपक्ष के नेता ये चेतावनी दे रहे भाई, कह रहे हैं पाकिस्तान वो नेपाल में जो हुआ है, बांग्लादेश में जो हुआ, अब हिंदुस्तान में बारी है। उनको मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये 2025 का भारत है, 2010 या 12 का भारत नहीं है। और 25 का भारत जो इस तरह के सपने देखेगा, ये मंत्रणा करेगा, उसकी खाल में भूसा भी भरा जाएगा। एक अखिलेश जी का अभी जैसे बात आई अब नेपाल की, अभी एक चल रहा था कल परसों उनका वीडियो
जैसा कि जर्नलिस्ट गए वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि जनता इतना उसमें चल रही वहां बहुत, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है भारत सरकार पर कि फॉरेन पॉलिसी उनकी सही नहीं है नेपाल को लेकर। इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव अपनी फॉरेन पॉलिसी जरा बता दे देश को, क्योंकि बाहर पढ़ाई की है ना। और ये मैं बात बता रही हूँ कि इनकी बहुत छोटी और बहुत अच्छी मानसिकता है, इसलिए विपक्ष पर मैं कोई बात टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती बस। अच्छा, एक बात करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, रैलियां निकाल रही है खुले मंच से, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री को वोट चोर या ऐसे बोले, जिस तरह का देश के प्रधानमंत्री पे ऐसी टिप्पणी करना कैसा है? अब जनता सब समझ गई है, जनता सब जानने लगी है, पढ़ी लिखी जनता है, जनता इनको कहेगी, मैं नहीं कह रही हूँ। चारा चोर बिहार छोड़, चुनाव है ना, अभी उसके बाद यूपी में आएगी, यूपी की जनता कहेगी टोंटी चोर जरा यूपी छोड़, और एक बड़े वाला है ना, वो बंधु उसको कहेगी नेशनल हेराल्ड चोर हिंदुस्तान छोड़। आप सीतापुर में आई हैं, सीतापुर जो यहाँ के जो देख रहे हैं हमारे, उनके लिए कुछ भी मैसेज अच्छा सा? सीतापुर माता सीता के नाम से ये सीतापुर बहुत अच्छा लगता है। जब लक्ष्मणपुरी पहुंचते हैं तो सीतापुर में अक्सर विश्राम होता है। तो मैं यही कहूंगी कि माँ सीता की मर्यादा, माँ सीता जैसा चरित्र हमारे देश की बहनों का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय सीतापुर से 34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।